नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ममता के अधिकारियों की छुट्टी कर दी। साथ ही कैबिनेट बैठक में ममता सरकार के कई फैसले पलट दिए। बीएसएफ को सीमा फेंसिंग के लिए जमीन, आयुष्मान भारत योजना और बीएनएस को मंजूरी दे दी। सीएम ने कहा बंगाल अब धर्म के रास्ते पर चलेगा। बीएसएफ को जमीन देकर सीएम ने घुसपैठ पर बड़ा हमला किया है। सबसे बड़ा सवाल है बॉर्डर पर ममता के हितैषियों का क्या होगा। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अब क्या होगा सर ममता बनर्जी के हितैषियों का? देखिए, जो खबर आ रही है कि ऑलरेडी जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो कई सारे लोग भाग रहे थे और कई सारे तथाकथित सेकुलर पत्रकार वहां जाकर के पूछ रहे थे कि भाई क्यों भाग रहे हो, ये मुसलमान भाग रहे हैं। छाती फट रही थी इन लोगों की। तो वो दिखा रहे थे कि हमारे पास इलेक्शन कार्ड है, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, लेकिन कोई बता रहा है कि पकड़े जाएंगे तो फिर हमको डिटेंशन कैंप में डाल देगा। इसलिए डर के मारे भाग रहे थे। बच्चा बुतरू समेत सारे लोग निकल रहे थे। अब जो जानकारी आ रही है वो ये कि दनादन ये सारे लोग अब भागने की फिराक में हैं। 3 कारण हैं। एक, पुलिस जा जा कर कह रही है कि अब इन बस्तियों का कोई माई बाप नहीं है, अब टीएमसी वाले नहीं आएंगे आपको बचाने के लिए। आपने फर्जी दस्तावेज दिखा करके कुछ भी करके अभी इलेक्शन रोल में आपने तो कर लिया, लेकिन अब बचना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि सरकार आपके साथ खड़ी नहीं होगी। कि ऐसा नहीं कि आपके आधार कार्ड को देख लिया, इलेक्शन कार्ड को देख लिया, राशन कार्ड को देख लिया तो आपको छोड़ दिया जाएगा। अब जो है और इसलिए देखिए कि जिस इलाके में पैटर्न को समझिए, बंगाल में सारे लोगों को मालूम है कि ये जमीन सरकारी थी, इस जमीन पे पोखर था, इस जमीन पे तालाब था, इस जमीन पे पार्क था और धीरे धीरे टीएमसी के लोगों ने यहां बांग्लादेशियों को बसाना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे बांग्लादेशी बसने लग गए, उनको कार्ड वार्ड सारी चीजें जो है वो बिजली का लाइन मिल रहा है, वहां पे पानी मिल रहा है, सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। लेकिन जो लोग 20 साल से 30 साल से उस जगह पे हैं, पुलिस के रिकॉर्ड्स उनको तो मालूम है कि ये तो नई कॉलोनी बसी है, ये सब बांग्लादेशी है। तो इस तरीके से कई जगहों पे बुलडोजर चल रहा है। अब वो फोन करते हैं अपने एजेंट को तो कहते कि अब तो खत्म, कोई पैतरा नहीं चलेगा, अब कोई पैतरा। तो ये जो अचानक से बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चला करके बस्तियों में आग लगा दे रहे हैं। सीधा कहानी खत्म, मदरसे खत्म, जहां इलीगैलिटी है खत्म करो उसको। और इसमें पुलिस जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। क्यों? क्योंकि मालूम चला पुलिस अधिकारियों का जत्था जत्था में है ना 100 के ऊपर हो चुका, तबादले हुए हैं, तबादला हो रहा है। सब अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं कि उठा करके कौन से आइलैंड के ऊपर भेज दिया जाएगा, कौन से डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा, और सड़ते रहोगे। तो सारे लोग एक्शन में आ गए। बहुत हो चुका अब। तो ये एक बड़ी कहानी जो है वो सामने आ रही है। लेकिन दिक्कत क्या है? लेट्स गो बियॉन्ड दैट। आपने जिक्र किया कि भाई बॉर्डर के लिए दे दिया गया है जमीन, तो बॉर्डर तो बनेगा। 2216 किलोमीटर का जो है वो बॉर्डर है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच। उसमें सब जगह हो गया है 568 किलोमीटर जो है वो खाली पड़ा हुआ है। 568 वो खाली पड़ा हुआ है। उसमें से 112 किलोमीटर ऐसा है जहां पे वो बाब वायर्स नहीं लगाए जा सकते, मतलब वहां पे घेरा नहीं लगा सकता, वायर नहीं लगाए। कारण वहां पे दलदल है, वहां पे नदी है, उस वजह से वो नहीं किया जा सकता। अभी वही वो जगह है जहां से ये बांग्लादेशी सब भाग रहे हैं। बीएसएफ को भी कहा गया है कि उधर से कोई आए ना और इधर से जाए तो रोको ना, जाने दो, जान बचा करके भाग रहे हैं, भागने दो। अब ये जो बाकी बचे
450 के आसपास किलोमीटर की जो जमीन, जहां जो पोरस है, जहां ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दिया, वो कौन कौन से इलाके हैं? वो है कूच बिहार, वो है नादिया, वो है नॉर्थ 24 परगना, वो है मालदा, वो है मुर्शिदाबाद। यहीं से तो ममता बनर्जी सीट जीती है। यही मुस्लिम बेल्ट है। क्यों जीती? क्योंकि यहीं पे टीएमसी का पूरा रैकेट चलता है। अब नहीं चलेगा। नकली नोट हो, प्रोस्टिट्यूशन हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ड्रग्स हो, काउंटरफिट नकली नोट हो, ये यही रास्ता है, ये यही रास्ता है जिससे आना जाना होता है। इसलिए ममता बनर्जी हाईकोर्ट के आदेश, क्योंकि इससे ममता बनर्जी को पैसे मिलते थे। ये कोयला घोटाला चल रहा है ना, क्या था कोयला घोटाला जिसमें अभिषेक बनर्जी के ऊपर ईडी का केस चल रहा है? कि आप कोयला उठाते हो और इसी रास्ते बांग्लादेश भेज देते हो, और बीएसएफ की मिली भगत, बिना बीएसएफ के मिली भगत जो है, यह काम नहीं हो सकता। अमित शाह ने 17 बड़े बड़े अधिकारी बीएसएफ वालों को सस्पेंड किया और यह कह दिया गया है ना, अच्छा कैटल, गाय माता जो देखते हैं राजस्थान से लेकर के पूरे हिंदुस्तान से, वो जो जाता है कौन से इलाके से? यही बॉर्डर, यही बॉर्डर। तो ये जो इलीगल धंधा हो रहा है वो क्या है? ये ममता बनर्जी का खजाना है। वहां बॉर्डर पे टाइट किया गया तो ममता बनर्जी के खजाने के ऊपर ये छापेमारी है। ये मत समझिए कि कोई फैसले लिए जा रहे हैं, वो कुछ, वो सब के पीछे दूरदृष्टि है। ममता बनर्जी अपने आप को संभाल नहीं पाएंगी कि क्या इनके साथ हो रहा है। अब इनके लोग भाग रहे हैं। आपने खबर सुनी होगी कि बहुत जगहों पे जो है वो भगवा लेकर के आ गए, वो कहे कि हम अब बीजेपी में हैं, बीजेपी में हैं टीएमसी वाले। क्यों? वो कोई टीएमसी के साथ कोई विचारधारा, कोई लीडरशिप के लिए नहीं थे। उनका ये धंधा था, उनका ये काम था, फायदे की। यही धंधा, यही पैसा, इलीगल पैसा बनाने का वो जरिया था। उस जरिए के ऊपर ही पहले दिन कुठाराघात हो गया। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। और इसलिए ममता बनर्जी रात भर अपने लोगों से बातचीत कर रही थी, छटपटा रही कि अब क्या करें, परेशान है। पर भाई अब वो लोग जेल जाएंगे, पकड़े जाएंगे, और जब पकड़े जाएंगे 4 डंडा लगेगा शरीर पे, वो खुद बताएंगे कि भाई हम तो पैसे देते हैं। जैसे अनूप मांझी, वो कोयला स्कैम जो हुआ उसमें जब पकड़ा गया, तो उसको जब पकड़ा गया उसने बोला कि भाई हम तो 150 करोड़ रुपया हर महीने टीएमसी के नेताओं को देते हैं। सब उगल दिया, उगलेगा ही। अब तो सरकार बदल गई, अब तो उनको डर भी नहीं है। वो पकड़े जाएंगे तुरंत बोलेंगे हम क्या, ये तो अभिषेक बनर्जी करवाता था, ये तो ममता बनर्जी करवाती थी, ये तो टीएमसी करवाती थी। क्योंकि बिना पॉलिटिकल पैट्रोनेज के आप ये सब नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो अचानक से लोग भाग रहे हैं कि भाई ये बांग्लादेशी है, वो वही इस रैकेट को चलाते थे ना, यही उस रैकेट को चलाते थे, वही क्राइम भी कर रहे हैं, वही ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, वही प्रोस्टिट्यूशन का धंधा कर रहे हैं, वही सारे लोग हैं। अब यहां से धंधा खत्म, तो क्या करेंगे? अपना सामान उठा उठा के लेकर भाग रहे हैं सब लोग। तो दिस इज, मैंने आप ये समझिए कि 3 दिन के अंदर बंगाल में ये सारे बदलाव ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। शुभेंदु अधिकारी किसी को भी बख्शने वाले नहीं है। जो कानून को नहीं मानेगा या किसी भी तरह से अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, शुभेंदु अधिकारी उसको छोड़ेंगे नहीं। बंगाल पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सीएम ने साफ कह दिया है, बंगाल अब धर्म के राह पर चलेगा, जहां अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।